नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल के साथ। हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जहां व्यापारियों का एक ऐसा महासम्मेलन आयोजित हुआ जिसने केवल संगठनात्मक मजबूती का संदेश ही नहीं बल्कि आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा राजनीतिक संकेत दे दिया है। व्यापारियों ने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मजबूती से रखा और स्पष्ट कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में व्यापारी समाज निर्णायक भूमिका निभाएगा। गाजीपुर शहर के शहनाई पैलेस में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल गाजीपुर के तत्वाधान में पूर्वांचल व्यापारी महासम्मेलन एवं नव मनोनीत जिला कार्यकारी के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय, प्रदेश और पूर्वांचल स्तर के अनेक पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में व्यापारी नेताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शुक्ला के भव्य स्वागत से शुरुआत हुआ। उन्हें प्रतीक और अंगवस्त्र देकर विशाल फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। पूरे सभागार में व्यापारी एकता के नारे से उत्साह का माहौल दिखाई दिया। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शुक्ला ने कहा कि आज का व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी समय पर जीएसटी देकर सरकार के खजाने को भरता है और उसी राजस्व से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास योजनाएं संचालित होती है। उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज लगभग 30% वोट के माध्यम से सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन चुनाव के बाद व्यापारियों की समस्याओं की ओर अपेक्षा ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उत्पीड़न नहीं रुका तो व्यापारी केवल कार्यालय का नहीं बल्कि संबंधित अधिकारियों के आवासों का भी लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल लगातार व्यापारी सम्मेलन, व्यापारी अधिकार यात्रा और व्यापारी अधिकार रैली के माध्यम से व्यापारियों को संगठित कर रहा है और उनका कहना था कि गाजीपुर का यह पूर्वांचल व्यापारी महासम्मेलन व्यापारिक आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यापारी समाज इस चुनाव में अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रभावी प्रदर्शन करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलकर व्यापारियों की विभिन्न मांगों को रखेगा। इन प्रमुख मांगों में व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन, छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विशेष बूस्टर पैकेज, मंडी शुल्क की समाप्ति तथा व्यापारियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने जैसी मांगे प्रमुख रूप से शामिल हैं। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव असलम खान ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि आम जनता और व्यापारी दोनों को राहत मिल सके। युवा प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज किशोर यादव ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार के लगातार विस्तार के कारण छोटे और मध्यम व्यापारियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि स्थानीय व्यापार और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक और प्रभावी नीति बनाई जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष लालसा भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार से जोड़ना समय की आवश्यकता है। इससे परिवार, समाज और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। महिला नेता सत्यभामा मिश्रा ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने बिना कोई भी संगठन पूर्ण नहीं हो सकता है। उन्होंने महिलाओं से व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों में आगे आने का आह्वान किया है। मुख्य वक्ता विजेंद्र राय ने कहा कि किसी भी संगठन, समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है। जब संगठन के कार्यकर्ता और समाज एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तभी विकास की नई दिशा तय होती है। इस अवसर पर जिला संरक्षक सुनील सिंह, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, जिला युवा अध्यक्ष नवीन वर्मा, नगर अध्यक्ष ब्रिज भूषण नाथ, उत्तम चौधरी, फारूक अंसारी, शकील अहमद, फैज खान, संजीव कुमार, मीनाक्षी, वर्षा यादव, विभा पाल, पूजा गौतम, मुकेश सिंह, लाल बहादुर कश्यप, शाबाना अंसारी, जावेद जमील, सुनील शुक्ला, राजेश उपाध्याय, ईश्वर चंद्र कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी नेताओं और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बादशाह राही ने प्रभावशाली अंदाज में किया और पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया। गाजीपुर में यह पूर्वांचल व्यापारी महासम्मेलन केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि व्यापारियों की समस्याओं, अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को लेकर एक बड़ा संदेश के रूप में सामने आया।
अब देखने वाली बात होगी कि व्यापारियों की इन मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में व्यापारी समाज किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। फिलहाल गाजीपुर से यही बड़ी खबर है। ऐसे ही महत्वपूर्ण और निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। धन्यवाद।